कोटा जैसी जगह है जहाँ JE1 JE2 सड़क पर चल रहा है कि सर उसका जो है सुबह एक्सीडेंट हो गया। पहले हत्यारी रोड कहलाती थी। उस बालक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। सिलेक्शन का तो अब सवाल ही नहीं उठता कि फ्लोर के क्लासरूम में जब मैं घुसा तो मैंने देखा पीछे एक मम्मी बैठी हुई है, पूरे सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ वो बालक और साथ में स्टैंड लगा हुआ, ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई। कुछ भी अच्छा होना है ना जीवन में किसी के साथ तो इस बालक के साथ हो जाए। उसकी माता जी नोट्स लिखती थी और इस एक्सीडेंट के पहले ना हमारे अनुमान था कि बच्चा लगभग 2000-3000 की रैंक के आसपास सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब रिजल्ट निकला तो उसकी शायद 500 या 600 कुछ रैंक थी। सर एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके कैरियर में बहुत सारे बच्चे मिले होंगे जो एक लो लेवल से निकल के एक हाई लेवल पे पहुँचे होंगे। सर कुछ ऐसी आपके साथ कोई स्टोरी हो स्टूडेंट की, सर प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना। मतलब ओवर द ईयर्स एक बात समझ में आई है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता। मतलब जैसे हम एक्चुअल क्वेश्चन मेरा यही था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस कंजर्व नहीं होती। जो सो कॉल्ड वीक बच्चे भी हैं ना, अगर वो डटे रहते हैं करते रहते हैं तो मैंने देखा वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं। और अगर सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे भी, NTSC स्कॉलर्स भी अगर बाद में पढ़ना बंद कर देते हैं, डेडिकेशन उनका चला जाता है, तो धीरे धीरे उनके दिमाग में आइडिया आने भी खत्म हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल नहीं है। तो अब इसमें किस्से सुने तो एक बहुत अच्छा पुराना किस्सा मुझे ध्यान आता है। एक विद्यार्थी था हमारे पास, अनुपम अग्रवाल। बहुत मैं उसको बहुत प्रेरणादायी किस्सा मानता। अच्छा बच्चा था, उत्तर प्रदेश का बालक था, ऊंचाहार नाम की एक जगह वहाँ से आया था और रिपीटर था। तो 13th क्लास में हमारे पास पढ़ता था। अब फिर क्या हुआ कि अच्छा हम थोड़ा खोज खबर रखते थे कि क्लास में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब तो क्या है कि भीड़ इतनी हो गई है कि लोग आने नहीं देते। तो हमें ये अभी भी हम मान के चलते हैं कि ये मतलब टीचर को एटलीस्ट ये ज्ञान होना चाहिए कि उसकी क्लास में कौन कौन बच्चा है और किस हाल में है। इससे बड़े बैच नहीं बनाने चाहिए कि आपको पता ही लगे कौन है और कौन नहीं। अभी तो सर भीड़ का ही दौड़ चल रहा है। भीड़ हमेशा से, लेकिन आप मतलब एक लिमिट के बाद तो भीड़ हो ही गई। 2004-5 के बाद तो कोटा में भीड़ ही भीड़ थी। लेकिन अभी टीचर की भी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं रहती है कि आप इफ नॉट टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि एटलीस्ट अगर बच्चा क्लास में नहीं आया है तो आपको प्रॉब्लम पता लग जाए कि क्यों नहीं आया, ये गायब, पहले तो आया ही नहीं है, कहाँ है, किस हाल में है, क्यों गायब है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम कोचिंग चला क्यों रहे हैं, है ना। और ये मेरी मान्यता है, बहुत सबकी मान्यता अलग भी हो सकती है, जो भी है। अब वो बालक गायब था, हमने कहा आज क्या हुआ, वो नहीं दिख रहा, है ना। तो फिर एक बच्चे ने बताया कि सर उसका जो है सुबह एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा एक्सीडेंट बहुत भयानक बात है, कैसे हो गया। तो पता चला कि जो झालावाड़ रोड है हमारी, पहले हत्यारी रोड कहलाती थी। हाँ, अब तो क्या इस पे फ्लाईओवर वगैरह बन गए, है ना। तो पर पहले क्या जब बच्चे एकदम से इस पे आते थे, अच्छा इतने सारे बच्चे आते हैं तो बच्चे क्या थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं चलते चलते। तो कभी कभार क्या है कि सड़क पर थोड़ा सा वो ऐसे एक्साइटमेंट पे निकल गए, ध्यान नहीं दिया और कोई वाहन चल रहा है उसने ठुमका लगा दिया तो गिर जाते थे, है ना। उस बालक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। तो इससे बुरा क्या हो सकता है ना। तो उसकी कई सारी हड्डियां टूट गई और मतलब जितना डैमेज हो सकता है जीवित रहते हुए उतना उसको हो चुका था बेचारे बालक। सब दौड़े, अस्पताल गए, देखने भी क्या हुआ क्या नहीं। तब तो ठीक है, वो उसको पट्टी वट्टी चल रही थी, जो भी था। कंपाउंड फ्रैक्चर्स थे, सिंपल फ्रैक्चर्स थे, पर कुल मिलाकर जो है हमने मतलब पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं, बच्चे जीवित बच गए, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा हमको तो एक एक बच्चे की चिंता इस सेंस में रहती है कि इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मन में ये आ गया कि हाँ चलो बच गया, यही बहुत है। और सिलेक्शन का तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पीक टाइम था उस समय, नवंबर या दिसंबर का टाइम था। अगर उस टाइम आप पढ़ना बंद कर देंगे तो फिर आपका सिलेक्शन तो नहीं है। करीब मुश्किल से एक हफ्ता बीता होगा कि अपने फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम में जब मैं घुसा तो मैंने देखा पीछे एक मम्मी बैठी हुई है, पूरे सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ वो बालक और साथ में स्टैंड लगा हुआ, ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई। मैं दिमाग को मैंने कहा तुम यहाँ से आ गया। तो वो वही बालक था, तो वो था उसकी माता जी साथ। किस ईयर का बात है? ये बात
पुरानी बात हो गई यार, अभी 2005, 6, 7, 8 इसी रेंज की होगी लगभग, है ना, या शायद 1 साल प्लस माइनस की हो सकती है। तो मैंने कहा अनुपम ये क्या है, क्योंकि मतलब पैर में आपके कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, कपच्ची बंधी हुई है साथ में, ये रॉड पड़ी हुई है अंदर, और मतलब बहुत दर्दनाक स्थिति है आपकी, इतना बड़ा आपका एक्सीडेंट हुआ है, 1 हफ्ते में आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप कैसे वो क्लास में। तो उसकी मम्मी ने कहा कि यार ये बालक तो सर ये दिख ही नहीं रहा था, है ना, तो जैसे तैसे हमने इसको 1 वीक तो रोका है, लेकिन अब तो इसने कहा कि मैं आप लोग नहीं चलोगे तो मैं खुद ही भाग जाऊँगा। वो बालक क्लासरूम में आकर मैंने कहा ये 1 फ्लोर चढ़ा कैसे, मतलब ये संभव नहीं है ना, कैसे, तो वो अटक के जैसे तैसे चढ़ गया बच्चा। ठीक है, मैंने उससे उस समय तो क्लास शुरू हो चुकी थी, तो मैंने पढ़ा ही दिया, पर क्लास के बाद मैं उससे मिला, पेरेंट्स से मिला, मैंने कहा कि हम लोग तुम्हें चलो अस्पताल आके पढ़ा देंगे, घर पे चले आओ तो घर पे पढ़ा देंगे आपके, लेकिन इस हालत में तुम मतलब चलना फिरना तो सफल ही नहीं उठता। उसने कहा नहीं सर फील नहीं आती, फील की बात नहीं है ना, उसने कहा फील नहीं आती घर पर ऐसे, है ना, फील क्लास में आती है। तो मुझे नहीं पता था कि हमारी क्लासेस की इतनी इज्जत कोई कर सकता है, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि बालक में इतना डेडिकेशन है, और मतलब ऐसे मौक़ों पर क्या बहुत टीचर के मन से दुआ निकलती है, वो उसको शब्दों में भी कोई बोलता नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ कि मतलब कुछ भी अच्छा होना है ना जीवन में किसी के साथ, तो इस बालक के साथ हो जाए, इतनी जो भक्ति के साथ और इतने डेडिकेशन के साथ बनाया जाता है। तो ठीक है साहब, फिर उसके बाद फिर कोशिश हमने करी कि हम क्लासेस जितनी लगा सकते हैं तो संभव ग्राउंड फ्लोर पे लगा दें, और फिर भी हमेशा संभव नहीं होता था, और वो बालक शायद ही कोई क्लास उसने मिस करी होगी, हमेशा वो आता था, उसकी माताजी नोट्स लिखती थी, है ना, जॉ फ्रैक्चर्ड है, हाथ फ्रैक्चर्ड है, पैर फ्रैक्चर्ड है, बट उसका माइंड है ना, लेकिन माइंड बिल्कुल सलामत है, इतना अलर्ट है। और इस एक्सीडेंट के पहले ना हमारे अनुमान था कि ये बच्चा लगभग 2000-3000 की रैंक के आसपास सिलेक्ट हो जाएगा, बहुत ब्रिलियंट नहीं है और बहुत डल नहीं है ना। वैसे तो हर बच्चा जो सिलेक्ट होता है जेई में ब्रिलियंट ही माना जाना चाहिए, लेकिन जब हम कोटा जैसी जगह है जहाँ JEE-1 JEE-2 सड़क पर चल रहे हो, टहल रहे हो, वहाँ पर मतलब कोई 2000-3000 रैंक वाले तो बच्चे मानते हैं कि यार हम सिलेक्ट ही नहीं हुए, है ना, तो उस तरह से मेरा कहना मतलब था। अब जब रिजल्ट निकला तो उसकी शायद 500 या 600 कुछ रैंक थी, एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन 500 समथिंग या 600 समथिंग रैंक थी, जो कि निश्चित रूप से अगर ईश्वर न करे, लेकिन जो भी था, अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो जिस ट्रैक पे वो चल रहा था उस ट्रैक पे वो 500 कुछ रैंक के लायक तो नहीं था। पर उसके बाद उसके मन में एकदम ऐसी जिद आ गई कि नहीं, मेरी बैंड नहीं बचेगी, मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। और वो बच्चा आज भी इतने साल हो गए, अगर कभी मुझे लगता है ना कि मेरी तबीयत खराब है या थोड़ा शरीर में कष्ट है या आज काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो मुझे वो अनुपम अग्रवाल की तस्वीर अपने सामने बैठी याद आती है, वो पट्टी लगाए साथ में वो ड्रिप चढ़ती हुई, है ना। मन का अगर उस कंडीशन में वो बच्चा पढ़ने आ सकता था तो शिशिर मित्तल, उससे तो तुम बहुत अच्छी हालत में हो, तो तुम भी काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, जो करना है कर लो। लेकिन अगर वो उस हालत में भी इतने डेडिकेशन से काम कर सकता था तो आप भी कर सकते हो। ये मैंने उस बालक को प्रत्यक्ष देखा कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और बैंड न बजने देने की जो जिद है, वो अगर किसी बालक में थी, उससे तगड़ा मैंने शायद ही कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं सक्सेस मंत्र भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब इफ वो एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का सस्ता वाला, कौन सा सस्ता, इसलिए डायलॉग अच्छा है, बहुत बहुत सुन लिया, वो कायनात वाला, हाँ बहुत दिल से चाहो वाला, है ना, किसी को बोल दो, मतलब डायलॉग याद नहीं है लेकिन वो अच्छा डायलॉग था, है ना। तो ये वही उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।